नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। नॉर्थ दिल्ली, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, ईस्ट दिल्ली नगर निगम और साउथ दिल्ली नगर निगम अब एकीकृत नगर निगम हो गया है। और लेकिन एकीकृत नगर निगम होने से तीनों एमसीडीज में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या अगर हम मिलाकर देखें तो तकरीबन 7 से 750 यानी 700 से 750 के बीच में ठहरती है। अब सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में जब किसी डिपार्टमेंट में लोग खाली होंगे तो अब उन्हें कहां कहां पर लगाया जाएगा, और ये सवाल सबके मन में है और सभी ये चाहते हैं कि इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। अगर आप एमसीडी के स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से देखें तो हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग और तमाम ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर वो बड़े ऑफिसर्स तैनात हैं जो डेप्यूटेशन पर यहां पर आए हुए हैं और वह डेप्यूटेशन पर आकर के यहां पर जमे हुए थे पिछले कई सालों से भी। और साथ ही साथ अब जब ये डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे तब सवाल यही है कि वो कहाँ जाएंगे। सवाल यही है कि वो अब कहाँ जाएंगे, तो अब वो यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे, यानी जहाँ पर मूल उनकी नियुक्ति है उन्हें वहाँ पर वापस भेजा जाएगा। अब दूसरी तरफ बात उन एम्प्लॉयज़ की जो कि खाली हो गए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट देखते थे। जैसे जब भी यहाँ सदन होता था, यानी जब भी मासिक बैठकें होती थीं, तब कुछ स्टाफ ऐसा होता था जो कि सदन में जो एजेंडा हुआ उसका प्रिंट आउट लेकर के तमाम लोगों को देता था और तकरीबन 772 वार्ड के जो पार्षद हैं उनमें वह वितरित करता था। यह एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे स्टाफ हैं और इनकी अगर एक कुल संख्या को हम मिला दें तो वो 750 के आसपास बैठती है। लिहाजा अब ये कहाँ जाएंगे, तो अब दरअसल यहाँ पर जो इनसाइडर है, इनसाइड में जो स्थिति है वो ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले जब मर्जर होगा तो मर्जर में देखा जाएगा कि कितने एम्प्लॉयज सरप्लस में आते हैं और अब उन सरप्लस में उन्हें कहां से कहां भेजा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि यहां पर तैनात तो हैं, लेकिन वह किसी जोन से नियुक्ति उनकी यहां पर हुई थी और उन्हें जोन से सैलरी मिलती थी। अब वह दोबारा जोन में वापस भेजे जा सकते हैं। तो अब शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो गई है और इन सरप्लस एम्प्लॉयज के बारे में ये सोचना शुरू कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये कोई बड़ा काम नहीं है। इससे पहले जब ट्राइफर्केट हुआ था तब आसान हुआ था उनको एक एक जगह एडजस्ट करना और ठीक उसी तरह से हो जाएगा, लेकिन इसका असर पड़ेगा बड़ी पोस्ट्स पर। वो पोस्ट जहां पर जितनी वैकेंसी थी उन्हें वहां पर बिठाया गया था, अब वैकेंसीज खत्म होने के बाद उन्हें वापस उनके मूल नियुक्ति वाली जगह पर भेजने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इन सब बदलावों को एक रिफॉर्म के तौर पर देखना होगा। अब ये रिफॉर्म कागजों पर आता है और हकीकत में कितना ये फिट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा कि जिस तरह से रिफॉर्म को लेकर के बात की गई थी, क्या एमसीडी उस तरह के विकास के काम राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कर पाएगा। लोग हर बार एमसीडी की तुलना एनडीएमसी से करते हैं और एनडीएमसी में अब अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि एनडीएमसी की तर्ज पर ही एमसीडी को बनाया जाएगा, क्योंकि एनडीएमसी में सिर्फ कमिटीज होती हैं और दूसरी तरफ जो कमिटीज के लोग फैसले करते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ ऐसा एमसीडी में भी होगा। लेकिन एनडीएमसी जिस तरह से लुटियंस दिल्ली में काम करती है, दिल्ली के दूर देहात के गांवों में एमसीडी का दायरा बहुत बड़ा है, गांव के जो जुरिस्डिक्शंस में भी आता है। ऐसे में गांवों तक ये पहुंच कैसे बना पाएगा ये देखने वाली बात होगी। जब एमसीडी एक हुआ करता था तब ये कहा जाता था कि हर एक वार्ड में जाना मुश्किल होता है। जब अलग अलग वार्ड हो जाएंगे, 272 वार्ड हो जाएंगे, तब जाना आसान होगा और अब वो वार्ड 250 तक सीमित कर दिए गए। तो अब कैसे जाएंगे अधिकारी, किस तरह से आगे वो जो फ्रेमवर्क बनता है ये देखने वाली बात होगी और इस पर सभी की नजर है। लेकिन सभी ये मानते हैं कि अब यहां से 22 मई 2022 के बाद एकीकृत नगर निगम जब आगे बढ़ेगा तो वो बदला हुआ होगा, नए कलेवर वाला होगा और बहुत बड़े बदलाव वाला होगा, ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो अब देखना ये होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम कैसी दिल्ली देखते हैं, खासकर एमसीडी कैसी दिल्ली बनाती है उसे हम देखते हैं। तो मेरे कैमरामैन अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह को दीजिए इजाजत, दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक बड़े मसले के साथ और आपको बताएंगे, उसकी तह में जाएंगे। धन्यवाद।